दोस्तों, अब गाड़ी का सौदा होने वाला है। जी हां, जीवन में अब एक ऐसा आध्यात्मिक मोड़ आने वाला है जहां गाड़ी बेचना पड़ेगा, मगर किस विशेष कारण से? आखिर बात क्या है? और यह डील मजबूरी में होगा या जानबूझकर होगा? तो मित्रों, जब आप लोग यह गंभीर सच्चाई को एकांत में सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप चौंक जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मानो या ना मानो। लेकिन यह घटना जो रेखा से आया है तो इन्होंने हलचल मचा दिया है। और दोस्तों, यह खबर को गलती से भी इनका अपमान मत करना, मजाक मत बनाना, क्योंकि आने वाले अगले 5 दिनों में जो होने वाला है उनके बारे में आप लोग कभी अपने जिंदगी में भी सोचे तक नहीं होंगे कि एक न एक दिन ऐसा हमारे साथ हो सकता है। लेकिन आपको गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भले ही आपको मजबूरी में कड़वी बातें बता रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है और यह घटना भी किसी हालात में होकर ही रहेगा, क्योंकि यह तय हो चुका है। आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर कोई माई का लाल इन्हें रोक नहीं सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लोग अंत में इनकी जानकारी समझ जाएंगे तो फिर तुम्हारे अंदर अगर घबराहट हो रहा है तो घबराहट खत्म हो जाएगा और बाद में तुम ही कहोगे कि जो हुआ भले के लिए ही हुआ। हां मित्रों, और यह वीडियो आप सभी के लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम बीते कल में वह सारी आदत के कारण भूल चुके हो जिनका प्रायश्चित आज आपको होगा, लेकिन वह आदत आपका अब खत्म भी हो जाएगा। अगर यह समय आपके बीच संभव हो तो मुझे एक बात कहना है कि हमारा यह वीडियो घर परिवार से छुपाकर देखना किसी भी साथी हो, मित्र हो या फिर खुद पड़ोसी हो, मगर इनका भनक लगना नहीं चाहिए किसी को, वरना तुम बाद में पछता सकते हो। जी हां दोस्तों, इसलिए देर मत कीजिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले श्री राम जी के जितने भी सच्चे श्रद्धालु भक्त हैं उससे प्यार है, स्नेह है, तो यह वीडियो को एक लाइक कीजिए। यह भाग्यशाली हाथों से और कमेंट में जय भगवान सियापति प्रभु श्री रामचंद्र जी लिख दीजिए। अगले 5 दिनों में तुम्हारा बिगड़ी बन जाएगा, धन संपत्ति मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोग यह खबर को हंसी में उड़ा रहा होगा, क्योंकि तुमको पहले तो घबराहट हो सकता है कि आखिर गाड़ी बेचने के पीछे बात क्या है। वैसे तो यह वास्तविक में हर इंसान आजकल गाड़ी खरीदना चाहता है, अपने सपनों का कार लेना चाहता है, और जब वह गाड़ी लेता है तो उनके लिए वह दिन बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम कभी कभी अपने पुराने गाड़ी को बेच देते हैं, उनका सौदा कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे काम के लायक नहीं होता, तो फिर हम उनका डील कर देते हैं और हम कोई महंगी सी नई गाड़ी खरीद लेते हैं। मगर आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर आपके साथ क्या कोई मजबूरी उत्पन्न होने वाला है, या फिर यह जो बचने का तुम फैसला लोगे अपनी मर्जी से लेने वाले हो, कोई तुम्हारे ऊपर समस्या आने वाला है, तो आप लोग चिंता मत लीजिए। हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और सच्चाई भी तुम्हें पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए साथियों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि हर एक इंसान का सबसे बड़ा एक सपना होता है कि मुझे एक न एक दिन अपने खुद की मेहनत से, अपने कमाई से एक बड़ी गाड़ी लेना है। और आज से पहले बहुत लोगों का सपना पूरा हो गया होगा, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ है और वह रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईमानदारी के रास्तों से चलने में और सपनों को पूरा करने में थोड़ा देर तो लगता है। यह बात को तुम भी जानते हो, इसीलिए तुम ईमानदार हो और तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो रहा है, आपका वह दिन नहीं आया है, क्योंकि आपके ऊपर देखा जाए तो जिम्मेदारी भी बहुत प्रकार का है। तुम जिम्मेदारी भी एक खुददार इंसान की तरह निभाते हुए चल रहे हो, जिनके चलते तुमने एक कई ऐसा सपना पूरा नहीं कर पाया, और वह बातों का आज भी आपको अफसोस होगा। मगर तुम यह बात तो जानते हो दोस्तों कि भरोसा हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हां, भले ही आज हमारा समय खराब चल रहा है, आज हम जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि आने वाला वक्त हमारा गरीबी खत्म कर दे। हम जो सोच रहे हैं हम वह खरीद लें, क्योंकि हम एक आम इंसान तो है, लेकिन इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। यह बात वास्तविक पर आधारित है और बिल्कुल सच है। इसलिए तो कहा गया है कि हमें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर क्षमता और हिम्मत जागरूकता की तरह रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम वह चीज जरूर प्राप्त करेंगे जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और इसी बीच हम आज जो घटना लेकर आए हैं यह आपके लिए बहुत मिठास है। समझ लीजिए, एक गुड न्यूज का वरदान है।
तो यह गुड न्यूज कैसे है? ध्यान से सुनिए। अब आने वाले अगले 5 दिनों में गाड़ी लेने का सपना तुम्हारा पूरा होगा, और बेचना पड़ेगा तो वह मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि किसी दूसरों चीजों के कारण। और इसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हमारे जो श्री राम जी हैं, वह श्री राम जी अब तुम लोगों को एक बहुत महंगी सी खुशखबरी देने वाला है। और यह खुशखबरी अब आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि यह आपकी मेहनत से मिलेगा, यह आपकी तपस्या से मिलेगा। और अब तुम्हारा घर और परिवार दोनों ही हिल जाएगा तुम्हारा यह तरक्की को देखने के बाद। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा वक्त आने वाला है, और जो तुम्हें कठिन लगता था वह तुम्हें साधारण लगेगा, क्योंकि एक मीठी बात तुमने सुना होगा। देखिए दोस्तों, यह जिंदगी हमेशा बदलते रहता है। एक जैसा समय कभी किसी के जिंदगी में नहीं रहता है। कभी दुख आते हैं, कभी खुशियां आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी तकलीफें आती हैं, कभी मुसीबतें आती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कहा जाए तो तरह तरह के समय से हमें गुजरना पड़ता है। एक समय कभी किसी मनुष्य के जिंदगी में नहीं रहता है। अगर आज तुम्हें लाभ हो रहा है तो कल तुम्हें हानि भी हो सकता है। आज तुम्हें हानि हो रहा है, कल तुम्हें लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, कहा जाए तो जिंदगी में एक जैसा समय कभी किसी के साथ नहीं रहता है। दोस्तों, तय है, हर चीज इन संसार में जरूर बदलता है। बस थोड़ा सा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन भी बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी एक ही जैसा काटेगा। नहीं दोस्तों, ये कोई नहीं कह सकता है कि जिंदगी एक ही जैसा कटेगा। हां, लेकिन एक बात सत्य है कि अगर तुम अच्छे रास्ते पर चल रहे हो तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें खुशियां, सुख मिल सकता है, लेकिन आज तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो दोस्तों, उसका प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में गलत ही होगा, और परिणाम भी तुम्हें आने वाले भविष्य में गलत ही मिलेगा। तुम अगर सही रास्ते पर चलकर आज अगर दुख को भोग रहे हो और तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो कि हम एक दिन अपने इस जिंदगी को अपने मेहनत के बल पर जरूर बदलेंगे, और यह सोच रखने वाली इंसान को आगे चलकर खुशियां मिलता है, उसका जीवन जरूर बदलता है। और जो इंसान आज 2 पल की खुशियों के लिए, 2 रुपये के लालच के लिए बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें दोस्तों जीवन में आगे चलकर नरक का समय भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस जीवन में सीधी सी न्याय है कि दोस्तों, हर इंसान का वक्त एक दिन जरूर बदलता है। आज अगर तुम अपने अच्छे वक्त पर घमंड कर रहे हो तो कल तुम्हारा यही अच्छे वक्त तुम्हारे लिए बुरे वक्त बन जाएंगे। दोस्तों, अगर जीवन में समय का परिवर्तन नहीं होता, अगर एक ही समय हर इंसान के जीवन में रहता तो सब कोई खुश रहता, नहीं तो सब कोई दुख में रहता। लेकिन दोस्तों, यहां पर तो कर्म की बात है, आई बात भी सकते हैं कि जीवन में हम कोई चीज पहले से शुरू करते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत में काफी तकलीफियां आती हैं। अगर हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो अच्छे रास्ते पर इंसान यूं ही नहीं चल पाते हैं, उन्हें कई सारे तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कई हद तक जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, बहुत कुछ बातों को भी सुनना पड़ता है। और जो इंसान सब कुछ सुनकर के, सब कुछ सहकार के जीवन में आगे बढ़ता है, हर परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर चलते रहता है, कर्म अच्छे करते रहता है, वही इंसान आगे चलकर सुखी जीवन प्राप्त करता है। मित्रों, कोई चीज अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हमें तकलीफें होगी, और अगर तुम तकलीफ से पहले ही घबरा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, और कभी दोस्तों तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे जीवन के रास्ते कभी भी तुम्हें वह खुशी नहीं देगा जो तुम चाहते हो। और इसी स्थिति को देखकर कि कुछ इंसान बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं, ये सोच करके अरे इसमें इतना समय बर्बाद करेंगे, कुछ होता नहीं है, समय बर्बाद होता है, और हम भी जीवन में कितना मेरा स्थिति खराब हो गया है। प्लीज सो के दोस्तों, बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो 100% में 10% लोग सही रास्ते पर चलते हैं, और दोस्तों वही लोग जीवन में आगे चलकर सुखी जीवन प्राप्त करते हैं, और उन्हें में से आप भी हैं, जिसका समय आज बदल चुका है। मित्रों, जीवन में हमेशा धीरज और धैर्य रखो, चाहे परिस्थितियों जैसे भी हो, लेकिन इसका बदलना तय है। और आज दोस्तों जीवन में वही घटना का निर्माण होने जा रहा है जो तुम्हारी स्थिति को और जिंदगी को भी बदलने वाला है। मित्रों,
आने वाले या 5 दिनों के समय अंतराल में ऐसा परिवर्तन तुम्हारे भाग्य में हो रहा है जो आपकी जिंदगी को पहले से कई बेहतर बना देगा और आप काफी खुशी का अनुभव भी करते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जीवन में बड़ी घटना होने जा रही है। जो एक तरफ घटना घटने वाली है वह आपके जीवन में काफी खुशियों और सुख भी देने वाला है। वही दोस्तों, दूसरी तरफ आपकी जिंदगी में आपको बहुत अच्छे लाभ भी देने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ अपने जिंदगी में आज तक खाया था वह तुम्हें आज मिलेगा कि आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन की संकेत दिखाई दे रही है, जो भगवान श्री राम जी आपकी कुंडली में बड़ी परिवर्तन करने वाला है दोस्तों। इसे तुम्हारा पूर्व जन्मों का मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारे मेहनत में तुम्हें बहुत कुछ खुशियां और सफलताएं भी मिलेगा। आप दोस्तों जिंदगी में हमेशा यह सोचकर परेशान थे कि आखिर हमने जीवन को आज तक उस तरह से नहीं जी पाए थे जिस तरह से आज तुम अपनी जिंदगी को जीने वाले हो। हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आज दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है मित्रों। एक एक आंसू जो तुमने जीवन में हमेशा रोया था, तो अब वह सभी प्रकार के आंसू आपके जीवन में खुशियों में बदलने वाले हैं और आपके आंसू अब आपके जीवन में खुशियां भी देंगे। और यहां तक कि जो इंसान आपको आंसू देते थे, जिनकी वजह से आप लोग हमेशा रोया था, तो आज उन्हें अपना घर, जमीन, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ेगा। उनके जीवन में अब बुरे वक्त आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक वक्त उन्होंने भी तुमसे सब कुछ छीन लिया था। वह कहते हैं ना कि एक दिन अगर तुम किसी के खुशियों में नजर लगाओगे तो तुम्हारी खुशियों में नजर लगने वाला भगवान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे खुशियों में नजर लगाएंगे और आज मित्रों तुम्हारे दुश्मनों को भी अपने पाप का सजा मिलेगा। मित्रों, खुशी उनको नहीं मिलती है जो अपनी शर्तें पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आज दोस्तों जिंदगी में उन लोगों को अपने पाप का सजा हर हाल में मिलकर रहेगा जो तुम्हारे आंसुओं के हमेशा वजह बने हुए थे। अब भगवान श्री राम जी की कृपा से अगले 5 दिनों के भीतर तुम्हारे जिंदगी अब इस तरह से बदलने वाली है कि दुनिया में तुमने कभी सोचा नहीं था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है और यह खेल आप लोगों ने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था दोस्तों। वह सच कहते हैं कि भाग्य कभी भी और किसी भी वक्त इंसान का बदल सकता है, क्योंकि दोस्तों कब किसकी जिंदगी किसी वक्त बदल जाए कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और आने वाले या 5 दिनों के भीतर आपकी भी जिंदगी को स्वयं भगवान श्री राम जी बदलने वाले हैं, जो आप सभी के लिए खुशियों का समय होगा। हां दोस्तों, जिंदगी में बहुत आप लोगों ने राय है और लोगों ने भी आपको हमेशा तकलीफ दिया है। तभी बाहर वाले, कभी घर वाले, कभी अपनों के बीच में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ सहा भी है। लेकिन अब समय तुम्हारा बदल चुका है। अब माता सीता, प्रभु श्री राम जी आप सभी के जीवन काल में अब आपको एक नई खुशियां देने जा रहा है। दोस्तों, जिंदगी ने तुम्हारा बहुत इम्तिहान ले लिया है और लोग भी आपके लिए बहुत हंसी हैं। लेकिन आज की घटना में जो परिवर्तन तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में हो रहा है दोस्तों, सच में या 5 दिनों के भीतर आप जीवन में बहुत खुशी देखने वाले हो। और यह खुशी दोस्तों आज तक आप सभी को नहीं मिला था। दोस्तों, जिंदगी में आप लोगों ने खुशी के लिए बहुत ही तरस चुके थे, लेकिन अब आपका समय और जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, जो आप सभी को जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। मित्रों, आप लोगों ने जिंदगी में आज तक वह असली जिंदगी को नहीं पाया था जो हमेशा आप देखना चाहते थे, लेकिन आज की घटना से आपका समय भी बदलेगा और आपके लिए अच्छी जिंदगी भी अब आपको मिलने वाली है। हां दोस्तों, यह 5 दिन आपके लिए जीवन का कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि बहुत ही भाग्यशाली दिन है। मित्रों, आप लोगों ने जिंदगी में जितना कुछ देखे थे, जितना कुछ सुने थे, वह जितना कुछ आप लोगों ने लोगों को बोलते देखे थे कि दोस्तों जब इंसान कामयाब नहीं होता है तो उन्हें हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। और यह चीज आप लोग केवल सुनते थे, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख भी लोगे कि जब जिंदगी में इंसान कामयाब नहीं होता है तो उनका किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, और जब कामयाब होता है तो उनकी तारीफ किस तरह से होती है। यह चीज तुम आज खुद अपनी आंखों से देखो जी। और दोस्तों,
सच में आपको विश्वास हो जाएगा कि यह दुनिया में नाकामयाब इंसान की कोई औकात नहीं है और उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप लोगों ने जिंदगी में हमेशा सुनते तो थे, लेकिन आज देख भी लोग और भगवान श्री राम जी ने आज तुम्हें जिंदगी में जो खुशियां दिया है दोस्तों, ऐसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तो 5 दोनों का समय दोस्तों तुम्हारे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान समय साबित होगा, क्योंकि तुम जिंदगी में जो चाहत रखते थे वह चाह तुम्हारा इस वक्त पूरा होगा। जिंदगी में जो तुम अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, जो भी सो करके बैठे हुए हैं कि हम यह काम करेंगे, तो वह चीज तुम्हारा सफल होगा। इस वक्त दोस्तों आपके द्वारा बनाए गए सभी प्रकार की चीज आपको सफलता जरूर देंगे। आज आपने बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी आपको अब रोना नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, और कुछ ऐसी ही घटना अब तुम्हारी किस्मत में होने जा रही है। आज तुम्हारा किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाला है, और जब इंसान का किस्मत बदल जाता है तो जिंदगी से जुड़े सभी दुख तकलीफ ही दूर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे ही घटना आपके भी जीवन में आज होते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देख करके दोस्तों आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगे। मित्र, आप लोगों ने जीवन में आज तक बहुत दुख दर्द को झेले हैं, लेकिन अब वह दुख दर्द आपके लिए समाप्त हो चुका है। हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन 5 दिनों के समय अंतराल में आपकी जीवन के हर चाहत तुम खुद अपने हाथों से पूरे करते हुए आगे बढ़ोगे। जिंदगी में आप यही समय का तो हमेशा इंतजार किया था कि कब हम अपनी चाहत को अपने हाथों से पूरे करेंगे, कब हमारे पास वह मौका आएगा कि हम अपने जीवन की दुख को दूर करें, और वह मौका तुम्हारे लिए आ चुका है। आज तुम लाख करोड़ के मालिक बन जाओगे। मित्रों, ऐसा समय तुम्हारे लिए आया है। बस एक गलती कभी मत करना कि दूसरों पर अंधा विश्वास। तो दोस्तों आजकल की इस दुनिया में हर कोई अपना देखा है। तुम्हें नुकसान है कि फायदा है, वह नहीं देखा है, बल्कि अगर उन्हें फायदा हो रहा है तो तुम्हें धोखा देने में वह देर नहीं करेगा। इसलिए इस कलयुग दुनिया में हमेशा हर चीज में आपको ध्यान रखना है। आज मित्रों अपने विश्वास किया तो कहीं ना कहीं आपको जरूर धोखा मिलेगा, आपको जरूर ठोकर भी मिल सकता है। तो आपको इस वक्त इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। पुराने वाले इन 5 दिनों के समय अंतराल में आप किसी भी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो उनके बारे में ढिंढोरा ना पीटे कि हम यह काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका काम बनने के बजाय बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की नजरों में खटकने लगेंगे कि अरे या इंसान या कम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके काम को जरूर बिगाड़ सकते हैं। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नौकरी से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है, दूर होगी, और परिवार में संतान से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी के संदेश मिलेंगे, जिस कारण से परिवार में एक अलग खुशी का माहौल बन सकता है। क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो, और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं,
आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए
दोस्तों, धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों, किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों, उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है।
बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है।
जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए, जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप ऐसी जगह जाएंगे। कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है लेकिन अभी मत जाना, मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं और यह चीज अंतिम जगह है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा, तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया
मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया, या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए, लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं, लेकिन हो बुरा जाता है, या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए, लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं
तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो, जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दो करने से पहले मैं सभी माता के सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे अपनी परेशानी लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था।
जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार